तो न्यायमूर्ति जी, इस चौथे स्तंभ की बात हम कर रहे थे, तो कुछ दिन के बाद सारे तथ्यों को देख करके ये संस्थाओं ने अवतार घोषित कर देते हैं हमें। देखो ये फलाने चीज़ का अवतार है। तो मैं ऐसी संस्थाओं को कह देना चाहता हूँ कि अंबेडकर का बेटा हूँ मैं, अंबेडकर का बेटा अंबेडकर। और 24 घंटा में ऐसा कोई क्षण नहीं होगा इन 33 साल में जो हमने उनको सामने में ही रख करके सारे गुत्थी को सुलझाया और सारे मिशनों को सामने रख करके सारे संस्थाओं को जवाब दिया। आज दे भी रहा हूँ। तो लेखनी का माध्यम से बहुत सारे लिखे गए, जितने हमारी शरीर की वजन है उतनी तो हमारे द्वारा लिखे गए पेपर्स होंगे। तो कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ संस्थाओं ने, अभी विश्व के कई देशों में इस बात की चर्चा हुई कि ये यूनाइटेड किंगडम है। क्योंकि मैं यूनियनों के लिए हमेशा काम करते आया हूँ, यूनियनों को ठोस करने का सूत्र को अपनाते आया हूँ कि कोई भी यूनियन, कोई भी संस्था अपने आप में बेमिसाल है और अपनी महत्व को और अपनी जिम्मेदारी को हर संस्था को समझनी चाहिए कि हमें कैसे काम करना है, समाज को सब समाज की ओर कैसे लेके जाना है। अब मंदिर बना के उसमें घंटा टांग के तो बहुत हिलवाया, और उसमें मिला के आप पूछिए कि क्या आपके दादा को कुछ मिला था क्या, आपके परदादा को, या मेरे दादा को, या मेरे परदादा को, या मेरे बाप को कुछ मिला क्या? बस मेरे बाप को मिला जिंदा राम। तो मैंने पिता को भी यही कहा था कि हे पिता, ये शरीर तो मैं भारत को दे चुका हूँ और आप कह रहे हैं कि मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। जो मैं देश को समर्पित कर चुका हूँ तो मैं आपका पुत्र इस वक्त नहीं हूँ। थोड़ी देर मुझे समाजों में ये दाग लगेगी, मैं आपको इस वक्त नहीं देख सकता, मुझे करोड़ों पीढ़ी सामने नजर आ रही है, इसलिए मैं करोड़ों पीढ़ी को देखूंगा। इस पुत्र को आप भूल जाएं। पिता साधु थे और संतोष कर गए कि एक ही तो पुत्र था और देश को दे दिया। कहा क्या करता? आपके कमर में वो आधी सी मड़वा का रोटी बहुत सारे नेतागण खाए भी नहीं होंगे, जो स्कूलों की पीढ़ियों पे ले जाता था। जब मैं 3 क्लास में पढ़ता था तब की बात थी। तो मैंने कहा हे पिता, रो रो करके सारे दिन भूखे रहते थे और रो रो करके जब टिफ़िन होती थी तो आधे कोने रोटी को खिला दिया करते थे कि घर में तो भोजन है ही नहीं, खाएगा क्या? तो टीचरों को कहा करते थे कि ये तो भूखे आया है, क्या पढ़ेगा ये, थोड़ा खिला दीजिए। तो मैं रो रो करके खा लेता था, डर के मारे, टीचरों के डर के मारे, क्योंकि उस टाइम में डिसिप्लिन बहुत हुआ करता था और बच्चों में यातनाएं भी बहुत दी जाती थी। तो मैं डर के मारे बहुत सारे उत्तर या प्रश्न को हल नहीं कर पाता था। वही आधी रोटी माननीय मनमोहन सिंह की सरकार में अनाज लेके आया, और अभी हमारे यहाँ 2 सीट कपड़ा
एक टाइम का भोजन, स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ हो गया, वो हमारे स्टोरी का ही नतीजा है। तो मैं संस्थाओं को कह देना चाहता हूँ, जो सुधार हुई है और जो सुधार अब होने वाली है, उसमें पाखंड के लिए कोई जगह नहीं होगी, ना मैं जगह देते आया हूँ। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यूनाइटेड किंगडम, तो वो कहेंगे क्योंकि मैं काम ही ऐसा करके आया हूँ, यूनियनों को ठोस करना मेरी जिम्मेदारी थी मेरे कंधे पर, जिसको मैंने पेपरों पर छापा और डाकों में घुसेड़ते गया। और डाक खाना वाला भी बड़ा परेशान होंगे, जितने भी कर्मचारी हर कंप मच जाते थे, ये आया ये आया ये आया। बाहर से मैं देखा करता था। तो मैं अंबेडकर का बेटा हूँ और अंबेडकर का जो बेटा है वो हमेशा ठोस रवैये को अपनाएगा। वो अपनाए भी थे, तो उसका बेटा ये ऐसा काम क्यों करेगा? पहले उसे सवारेगा, नहीं मानेगा तो 2-4 साल उसको कहेगा चलो मैं आपके काम को करके देखता हूँ। करके भी देखा, तो करके देखा तो क्या मिला? क्या हाथ में मिला? कटोरा। तो हमारे जैसे कई ऐसे गांव में कई लाखों करोड़ों हैं जिसके हाथों में कटोरा थमा दिया गया पाखंड की आड़ में। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलती रही, काम भी निकलता रहा और पाखंड का बक्सा भी खोलते रहे। सारे गुत्थियों को सुलझाया, सुलझा करके धरातल पर रखा। तो प्रस्ताव के अंदर में किसी को धर्मावली में किसी के नियम को तोड़ने का हमारा कोई ऐसा मन में कोई ऐसी भाव नहीं है। कोई श्रद्धा से पूजे तो पूजे, लेकिन अपने द्वारा अपनी बनाए हुए अपने ज़मीन में खुद की संपत्ति हो, ना कि वो सरकार की संपत्ति में कब्जा करके और मंदिर को बना दें, निर्माण कर दें और सरकारी संस्था उसे छोड़ दें। ये मुझे हजम नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भजे नहीं, भजे, ये श्रद्धा का विषय है। लेकिन PWD किसी भी सरकारी सड़क को छोड़ के, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसे आदेश जारी करें कि जिन जिन राज्यों में ऐसी व्यवस्थाएं अभी तक चल रही है उन व्यवस्थाओं को रोका जाए और ऑर्डरशिप तैयार किए जाए। बहुत सारे लीडर समाज के व्यवस्थाओं में हाथ नहीं बटाकर मंदिरों की व्यवस्था में हाथ बटाए। वर्तमान सरकार की भी यही पॉलिसी रही है। बोला ये मंदिर तैयार कैसे हुआ? बोला लॉकडाउन लगाओ। मैं सारा खेला देख रहा था। मैं तो विराम दिया था क्योंकि मुझे संस्था ने थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ा पागल करार दिया था कि संस्था ने दिया था, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ जाके कोर्ट में। आपके पास अभी तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। तो मैंने कहा कि ठीक है। इस बीच में इन्होंने बहुत सारा काम किया, अपनी पार्टी कार्यालय बनाए और जाके जनता के मन को जीतने के लिए वो जाके मंदिर फंदिर बनाए, जो कुछ भी है उसमें आए कुछ नहीं, घंटा टांगा हुआ है। किसी को पूछें कि इसमें क्या है तो सत्यापन करने में वो पीछे चले जाएंगे। ना तो आज तक कोई सत्यापन कर पाया, ना सत्यापन इनके पास कोई उत्तर है, क्योंकि रहेगा तब ना उत्तर देगा, कुछ है ही नहीं। इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ इन 33 साल से, जो आपके सामने वक्तव्य जारी करके दे रहा हूँ। ये हमारे राष्ट्रगुरु कलाम कह के गए थे कि बच्चों तुम तो हमसे नहीं मिल सके,
तुम तो स्वाभिमान की सीढ़ी को लगा करके तुम अपना कार्य में तल्लीन हो, फिर तुम यहाँ आओगे कैसे? हमने बोला आप तो राष्ट्रगुरु हैं, हम बच्चों की व्यवस्था आपके हाथ में है, मुझे विधि व्यवस्था के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और राजनीतिक होता